वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट पेश किया। बजट आने से पहले लगातार ये मांग हो रही थी कि मिडिल क्लास को राहत मिले इस बजट में। वैसा ही दिखा, इस बजट में मिडिल क्लास को राहत मिली। 12 लाख रुपए तक पर टैक्स फ्री कर दिया गया है। क्या स्लैब रेट्स हैं अब बजट आने के बाद? इसके अलावा समझ लो, मान लीजिए आपकी सैलरी 10 लाख है, 12 लाख, 15 लाख, 14 लाख, तो किस पर कितना टैक्स देना होगा, ये सब समझाने के लिए पूरा गणित जो टैक्स सिस्टम का है वो हमारे साथ समझाने के लिए सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट मुकेश जैन, वो हमारे साथ है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है दैनिक जागरण में। मैं चाहूंगा कि जैसे हम लोग को जो पता चला कि 12 लाख रुपए तक टैक्स फ्री है, लेकिन उसके भी स्लैब्स रेट अलग अलग आए हैं, तो थोड़ा सा आप पूरा कैलकुलेशन बता दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको स्लैब बताना चाहूंगा। हाँ। एक बार पुराना स्लैब, नया स्लैब। बिल्कुल। अगर हम बजट की बात करें तो इस बार निर्मला सीतारमण जी ने कोई ओल्ड रिजीम या न्यू रिजीम की बात नहीं करी। उन्होंने सिर्फ टैक्स स्लैब की बात की है। टैक्स स्लैब का मतलब कि उन्होंने ये बोला कि पहले 2.5 लाख रुपए तक टैक्स नहीं था, उसके बाद 3 लाख तक नहीं था, फिर 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं था, फिर 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं था। तो इसलिए पहला इंडिकेशन तो उन्होंने ये दिया कि शायद जो नया टैक्स बिल अगले हफ्ते फाइनेंस मिनिस्ट्री लाने जा रही है, उसमें शायद ओल्ड रिजीम खत्म ही कर दिया। अच्छा, ओल्ड टैक्स रिजीम जो सिस्टम पूरा खत्म ही हो जाएगा, उसको खत्म ही कर दिया जाए। ओके। ये उनका एक इंडिकेशन था। दूसरा, ये बजट हमारा मिडिल क्लास बजट है, इसको पूरी तरह से हम कह सकते हैं। एज फार एज डायरेक्ट टैक्सेस आर कंसर्न, आप ये मान के चलें कि इसमें 10 on 10 मार्क्स अच्छा सरकार को, क्योंकि हम जब से भी, मैं काफी टाइम से बजट की कवरेज करता हूँ, और उस बजट की कवरेज में कभी भी मिडिल क्लास को बहुत ज्यादा कुछ नहीं मिलता, लेकिन यहाँ भर भर के मिडिल क्लास को मिला है। तो मैं बताऊंगा कैसे। अगर हम बात करें तो पहले जो हमारे स्लैब थे, मैं पुराने रिजीम की कोई बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ न्यू रिजीम की बात करूंगा। तो न्यू रिजीम में जो पहले था वो 3 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं था, और 3 से 7 लाख रुपए का दूसरा स्लैब था जिसपे 5% टैक्स था। ठीक है। 7 लाख से 10 लाख रुपए का स्लैब था जिसके अंदर 10% टैक्स था। फिर 10 से 12 लाख का था जिसके अंदर 15% था। फिर 12 से 15 लाख था जिसके ऊपर की 20% का स्लैब था। 15 लाख से ऊपर 30% का टैक्स रेट था। अब आप समझिए कितना बड़ा चेंज आया है कि जो पहला स्लैब 0 से 3 लाख था, उस स्लैब को बढ़ा के 0 से 4 लाख कर दिया गया। यानी पहले स्लैब में 1 लाख रुपए की बढ़ोतरी सीधे सीधे। ओके। दूसरे स्लैब में 4 लाख रुपए से लेकर 8 लाख रुपए तक की अगर आपकी आमदनी है तो 5% टैक्स, जो कि पहले 7 लाख होता था, यहाँ भी 1 लाख उन्होंने बढ़ा दिया। ठीक है। उसके बाद 8 लाख से 12 लाख पे 10% का टैक्स रेट, जो कि पहले 7 से 10 लाख पे 10% का टैक्स था, यानी 2 लाख रुपए यहाँ भी बढ़ा दिए। उसके बाद 12 से 16 लाख रुपए 15% टैक्स। 15% टैक्स पहले 12 लाख रुपए तक था। उसके बाद 16 से 20 लाख रुपए 20%, 20 से 24 25%, और 24 लाख से ऊपर 30%। ओके। यानी कि ये करीब 7 स्लैब टैक्स स्लैब लेके आए कि आपको डिफरेंट अगर आपकी इनकम है तो डिफरेंट आपके स्लैब्स होंगे। अब समझने वाली बात ये है कि क्या 12 लाख पे टैक्स की छूट है, 12 लाख से ऊपर टैक्स लगेगा, या ये क्या गणित रहेगा, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। एग्जैक्टली मान के चलें, अगर आप नौकरी पेशा हैं तो 12 लाख रुपए प्लस 75,000 रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन पिछली बार बढ़ा दी गई थी, बिल्कुल, वो दोनों मिला के आपकी इनकम बनती है 12,75,000 रुपए। तो आपके ऊपर एक भी टैक्स नहीं, 1 रुपया भी टैक्स नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि 12,75,000 रुपए तक जितना टैक्स बनता है उतने की रिबेट अंडर सेक्शन 87A आपको मिल जाएगी। ठीक है। अब इसमें ट्विस्ट ये है कि अगर आपकी इनकम, अगर आप सैलरीड हैं, आपकी इनकम स्टैंडर्ड डिडक्शन मिला के 12,75,001 रुपए अगर हो गई, तो जो 12 लाख रुपए छूट की बात है वो खत्म हो जाएगी। अच्छा, 1 रुपया भी बढ़ गया, अगर 1 रुपया भी अगर बढ़ गया तो आपको पूरे 4 लाख रुपए से जो स्लैब चलता आ रहा है उस स्लैब पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। ये बड़ी बात हो गई। दूसरी बड़ी बात कि पहले हमारा लास्ट स्लैब जो था वो 15 लाख रुपए था जिसपे 30% टैक्स लगता था। अब जो लास्ट स्लैब है वो मेरा है 24 लाख रुपए, यानी 24 लाख रुपए से ऊपर की आमदनी अगर आपकी है तो आपको 30% टैक्स देना है। तो यानी 15 लाख में से अगर 24 लाख लेस करेंगे तो करीब 9 लाख रुपए का यहाँ पे टैक्स का इम्पैक्ट आता है। तो मेरा ये मानना है कि एक मिडिल क्लास को बहुत बड़ी इसके अंदर होप मिलेगी। अब ये बात हमने पहले भी कवर किया था कि तब ये था कि 15 लाख तक की आय वालों को क्या छूट मिलने जा रही है। तो जो यूएस की एक रिपोर्ट थी जिससे कि ये बात सामने आई थी कि शायद ऐसा होने जा रहा है, वो हमने कवर भी किया था, और वैसा ही हुआ। जो कि उसमें ये था कि 10 लाख रुपए तक छूट मिलेगी, जिसको उन्होंने 12 लाख रुपए कर दिया। लेकिन ये स्लैब को 24 लाख रुपए ले आएंगे ऐसा तो किसी ने सोचा भी नहीं। तो अब इसमें ये है कि आपको क्या मिला और क्या नहीं मिला, इसमें हम अब बात करते हैं कि बचत की बात करते हैं कि आपको क्या बचा। अगर आप पहले 8 लाख रुपए कमाते थे तो आपको कितना टैक्स लगता था? आपको 30,000 रुपए टैक्स लगता था। अच्छा, ओके, 8 लाख रुपए एनुअल इनकम पे। अब अगर आप 8 लाख रुपए कमाएंगे तो आपको 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, यानी कि 30,000 रुपए नेट आपके सेव हो गए। सेकंड स्लैब अगर हम 10 लाख रुपए का पकड़ते हैं तो पहले 10 लाख रुपए पे आपको 50,000 रुपए टैक्स देना पड़ता था, जो कि अब आपका टैक्स जीरो है।
सिमिलरली 12 लाख रुपए पे आपको 80,000 रुपए टैक्स देना पड़ता था, जो टैक्स अभी जीरो। जीरो है। तो आप इसी तरह से 15 लाख की इनकम है तो 1,40,000 रुपए टैक्स था, अब आपका 1,05,000 रुपए टैक्स है। तो अगर हम देखेंगे तो बहुत बचत होने जा रही है। बिल्कुल। अब इसमें एक सवाल उठता है कि ये किया क्यों गया, हाँ, मिडिल क्लास को क्यों लेके आए। मिडिल क्लास इस समय बहुत बड़ी जरूरत था इकोनॉमी के बूस्ट के लिए। इसमें एक आपने सुना होगा एक डिस्पोजेबल इनकम होती है। मैं डिस्पोजेबल इनकम आपको बताना चाहूंगा कि डिस्पोजेबल इनकम होती क्या है। जब आपकी इनकम होती है उसके आप टैक्स पे कर देते हैं, अपने मिनिमम जो बेसिक एक्सपेंडिचर्स हैं वो कर देते हैं, उसके बाद जो पैसा बचता है उसको डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं। उस डिस्पोजेबल इनकम को यू आर फ्री टू इन्वेस्ट, यू आर फ्री टू स्पेंड। आप कहीं भी खर्च कर सकते हैं, कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो बैंकों में पैसा आएगा, बैंकों में पैसा आएगा तो लो कॉस्ट डिपॉजिट बैंक में बढ़ेंगे, तो यानी कि उसका इम्पैक्ट होम लोन के इंटरेस्ट पे भी आएगा। अगर आप उसको स्पेंड करते हैं तो आप स्पेंड टूरिज्म पे करेंगे तो टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। आप कोई परचेजिंग करेंगे तो इसका मतलब टेक्सटाइल, अगर कपड़े परिधान खरीदने जाते हैं तो आपको उसमें फायदा मिलेगा। तो नेट ऑन नेट ये इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, जीडीपी को बढ़ाने के लिए ये पूरा ये उठाया। टीडीएस को लेकर भी कुछ है अनाउंसमेंट इसमें? टीडीएस को लेके टीडीएस डिडक्शन की अगर हम बात करें तो पहले अगर आपकी रेंटल इनकम थी तो रेंटल इनकम अगर 2,40,000 रुपए से ऊपर की रेंटल इनकम थी तो उस पर टीडीएस कटता था, उसको बढ़ा दिया गया। अच्छा, उसको बढ़ा के अब करीब 7 लाख रुपए कर दिया गया। अगर आपका 7 लाख रुपए तक का रेट है तो आपके ऊपर कोई टीडीएस नहीं कटेगा। इसी तरह से जो मैक्सिमम रेट था, स्पेसिफाइड पर्सन या बहुत सारी चीजें आई थी, अब उन्होंने कह दिया कि जो हायर रेट है वो सिर्फ उसी केस में लगेगा जिसके पास पैन नहीं है, अदरवाइज बाकी सब केसेस में आपका लगेगा। और एमएसएमई को लेकर? एमएसएमई में इन्होंने सबसे बड़ी चीज क्या करी है कि एमएसएमई सेक्टर को भी बूस्ट करने की बात चल रही थी। अगर हम स्लैब की बात करें तो स्लैब की बात में जो बूस्ट मिला है वो मिला है आपको मेजरली सैलरी क्लास लोगों के लिए। अगर हम एमएसएमई की बात करें तो छोटे बिजनेसमैन थे, उनके दायरे को बढ़ा दिया गया। अच्छा, जैसे पहले माइक्रो लेवल था, माइक्रो लेवल आपका पहले मतलब जो लिमिट थी उसको डबल कर दिया गया। मैं आपको एग्जैक्टली देख के बताता हूँ। हाँ, अच्छा, लिमिट को ही सीधा डबल किया गया है इसमें, डबल कर दिया है और इन्वेस्टमेंट को डबल कर दिया गया है। इसका फायदा तो अगर एमएसएमई जितना ज्यादा ग्रोथ करे उसको जॉब ग्रोथ को भी फायदा है काफी ज्यादा। हाँ, मैं बता देता हूँ। हाँ, पहले 5 करोड़ पे माइक्रो एंटिटीज होती थी जिसको बढ़ा के 10 करोड़ टर्नओवर कर दिया गया है। जो स्मॉल थे पहले 50 करोड़ तक की टर्नओवर वाले स्मॉल कहलाते थे, अब 100 करोड़ तक की टर्नओवर वाले स्मॉल हो गए हैं। अच्छा। मीडियम पहले 250 करोड़ तक की टर्नओवर वाले थे जिसको बढ़ा के 500 करोड़ कर दिया गया। आप समझो एमएसएमई का क्राइटेरिया जो 500 करोड़ तक की टर्नओवर कर रहा है उसको एमएसएमई में इन्होंने इंक्लूड कर दिया। सेकंड है इन्वेस्टमेंट लिमिट को भी करीब 2.5 गुना बढ़ा दिया गया। माइक्रो कंपनीज में अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ थी उसको बढ़ा के अब 2.5 करोड़ कर दिया गया है। इसी तरह से स्मॉल में 10 करोड़ को बढ़ा के 25 करोड़ कर दिया गया है और मीडियम को 50 करोड़ से बढ़ा के 125 करोड़ कर दिया गया है। इसके अलावा क्रेडिट गारंटी भी एनहांस कर दी गई है तीनों पे रिस्पेक्टिवली। तो एक बहुत बड़ा बूस्ट माइक्रो एमएसएमई सेक्टर को दिया है। मतलब टीडीएस में भी देखा गया है, एमएसएमई में भी चेंजेस आए और टैक्स स्लैब रेट में भी चेंजेस आए हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अगर आपकी सालाना इनकम 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख तक है या 12,75,000 तक है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। उसके ऊपर जो स्लैब रेट्स हैं जो बजट में अनाउंस किए गए उसके अनुसार आपको टैक्स भरना पड़ेगा। ये मोटा मोटी पूरा गणित था जो सर ने आपको समझाया। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए आप लोग जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। शुक्रिया।